सो हेलो दोस्तों, मैं हूं हर्ष। स्वागत है आप सबको अपने चैनल वाली इस फ्री क्लासेस पे। दोस्तों क्लास 10th बिहार बोर्ड से अगर आप मैट्रिक का एग्जाम देने वाले हैं, ठीक है, तो आज हम एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाए हैं जीव विज्ञान का, ठीक है। यानी साइंस का भाग होता है बायोलॉजी, जीव विज्ञान, उसका एक बोर्ड मॉडल क्वेश्चन लाए हैं। बोर्ड मॉडल क्वेश्चन यानी कि वो ऑलरेडी बोर्ड में मैट्रिक के एग्जाम में पूछ चुका है, ठीक है। फिर हम उसको लाए हैं इसलिए क्योंकि हम सब जानते हैं कि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन जो होता है, यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है वो 1 साल 2 साल 3 साल बाद फिर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, यानी फिर से पूछा जाता है, ठीक है। इसलिए ज़्यादा चांसेस होता है कि आ जाए, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन बहुत मज़ेदार है, लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, ठीक है। तो ज़्यादा लेंदी नहीं है, ठीक है, यहीं तक है, ठीक है। तो चलिए इसको हम डिटेल वाइज जान लेते हैं, ठीक है। कि पीत क्या है, क्वेश्चन है कि पीत क्या है, मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, ठीक है। पीत क्या है और मनुष्य के पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो एकदम पहले पीत के बारे में जानेंगे और इसका पाचन तंत्र में इसका क्या महत्व है वो जानेंगे, ठीक है। थोड़ा सा लघु उत्तरीय है तो इतना सा 4 से 5 लाइन में एकदम पूरा आपको डिटेल वाइज समझा देना है जिससे एग्जामिनर समझे इस बच्चे में तो दम है। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या लिखना है, पीत गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव, ठीक है। यहाँ पे देखिए शॉर्ट में आप कितना बड़ा लिख दिए। अगर आप लिखते पीत गाढ़ा होता है, वो हरे रंग का होता है, वो क्षारीय होता है, वो क्षारीय द्रव होता है, ठीक है। तो ये 4 लाइन यही हो जाता। तब क्या पता है एग्जामिनर सोचता है, अरे भाई साहब इसको तो आता तो है, बट एक ही पीत को ही इतना लमड़ा लमड़ा के, यानी आपका टाइम भी वेस्ट होता और एग्जामिनर भी बोर होता है, ठीक है। तो आप एक ही लाइन में लिख दीजिएगा कि पीत गाढ़ा हरे रंग का क्षारीय द्रव है। एग्जामिनर सोचेगा ओहो एक लाइन में पूरा समझा दिया, ठीक है। पीत गाढ़ा भी है, हरा रंग का भी होता है और क्षारीय द्रव भी है, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा जिसका पीएच, ठीक है, जिसका पीएच क्या होता है 8.9 होता है, ठीक है, 8.9 होता है, ठीक है। जिसका पीएच 8.9 होता है क्षारीय है, ठीक है। 7 से जो ऊपर जाता है वो क्षारीय हो जाता है, ठीक है, और नीचे जाता है तो वो अम्लीय हो जाता है, ठीक है। इसका पीएच लिख दिए। और यह यकृत कोशिकाओं में यकृत कोशिका से स्राव स्राव होता है, ठीक है। यह यकृत से, यानी यकृत जो कोशिका है वहीं से निकलता है, वहीं स्राव होता है। ये पीत के बारे में इतना अच्छा खासा डेफिनेशन लिख दे, ठीक है। उसके बाद अब महत्व की बात है कि मनुष्य में पाचन तंत्र के इसका क्या महत्व है, तो आप लिख दीजिएगा कि मनुष्य के पाचन तंत्र में पीत का महत्व या फिर डायरेक्ट महत्व लिख दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम 2 ही महत्व बताएं हैं, ठीक है। ये 2 महत्व लघु उत्तरीय में ज़्यादा पूछा जाता है ये वाला, इसलिए 2 महत्व बताए। बाकी अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछे, दीर्घ उत्तरीय में तभी तक पूछा नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर दीर्घ उत्तरीय में पूछे तो आप लिख लीजिएगा दोस्तों, ठीक है। इसमें से तो देखिए सबसे पहले महत्व कि पित्त अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है, ठीक है। अम्लीय कायम, कायम क्या होता है, जो अमाशय में जो भोजन पच जाता है ना उसे हम लोग कायम कहते हैं, ठीक है। हम खाना खाते हैं वो अमाशय में जाकर पच जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, कायम कहते हैं। उसको स्पेसिफिक नाम दे दिया गया कि कायम। तो पीत क्या होता है, अम्लीय कायम होता है, ठीक है। अम्लीय कायम को समाप्त कर क्षारीय बना देता है, ठीक है। पीत का महत्व हो गया। उसके बाद सेकंड महत्व, इसके लवण वसा के पाचन में मदद करते हैं, ठीक है। इसके लवण क्या करता है, वसा के पाचन में भी मदद करता है, ठीक है। तो बस यही था। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कीजिए। जी हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।